नयन ने मदद मांगी है अपनी जान को बचाने के लिए और कहा है कि माँ ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं मर गई तो मेरे साथ साथ सारे लोगों की उम्मीद और सारे लोगों की अच्छाई भी मर जाएगी। मैं उस चुड़ैल के भरोसे अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं मर गई तो आज आपकी भी हार होने वाली है। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि साउली और पीसी माँ ने दोनों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा है कि माँ दुर्गा के साथ ही नयन का भी विसर्जन हो जाए और बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन गंगा नदी में कर दिया जाता है या गंगा घाट जो है वहाँ पर कर दिया जाता है और उसी दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे नयन बंधी हुई है जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रही है और नयन और दुर्गा माँ दोनों साथ साथ नीचे पानी में डूबते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सूरजो को बहुत बेचैनी सी हो रही है और वो उस जगह नहीं जाना चाहता जहाँ उसे जाने के लिए सावली ने झूठा फ़ोन किया था। वो वहाँ से वापस घर की तरफ मुड़ता है, लेकिन आज विसर्जन है, इसकी वजह से पूरे कोलकाता में सभी जगह ट्रैफिक जैम है। तो सूरजो बेचैन है, ड्राइवर से कहता है कि कहीं से भी किसी भी शॉर्टकट रास्ते से निकलो और मुझे घाट पर पहुंचना है जहां विसर्जन हो रहा है। तो किसी न किसी तरीके से सूरजो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो अपने छोटो माँ के पास फ़ोन करता है क्योंकि ढोल वगैरह काफ़ी बज रहे हैं, लोगों का शोर शराबा है, दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की जय बोले जा रहे हैं, सब लोग कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सूरजो फ़ोन करके पूछता है, छोटो माँ नयन कहाँ है, नयन कहाँ है, क्या वो आपके साथ है? लेकिन आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दे रही है। तो सूरजो को भी कुछ समझ नहीं आता और छोटो माँ को भी कुछ समझ नहीं आता है। तो सूरजो जद्दोजहद करते हुए पहुंच जाता है घाट पर, लेकिन नयन माँ दुर्गा के साथ साथ नीचे जा रही है और नयन 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 करते हुए सूरजो घाट पर दौड़ रहा है। तभी अचानक से डांस करते हुए किसी आदमी का जो हाथ में एक चिलम टाइप की होती है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि छोटा सा हमन कुंड जैसे जो होता है, वो सूरजो के माथे में लग जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ नयन माँ से प्रार्थना कर रही होती है, माँ मदद करो, माँ मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, मुझे सूरजो बाबू को उस चुड़ैल के साथ छोड़कर यहाँ नहीं जाना है। और तभी सूरजो को कुछ लोग उठाते हैं और उठकर फिर वो नयन नयन करता हुआ सभी जगह ढूंढ रहा है और नयन बिल्कुल पानी में डूब चुकी है। तो माँ दुर्गा को अपनी भक्तनी पर दया आ जाती है और वो उसको बहा के किनारे ले आती हैं। और अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सब लोग जब घर पहुंच जाते हैं, छोटो दादी जो है वो सावली पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने नयन के साथ कुछ कर दिया है, घर पर तुम थी, नयन थी, कहाँ है नयन, तुम तो दिखाई दे रही हो यहाँ पर, लेकिन नयन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। सावली कहती है मुझे तो ग्लूकोज चढ़ रहा है, मैं उठने लायक नहीं हूँ, मैंने उनके साथ क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ नयन बहते हुए वहीं पहुंच जाती हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, मतलब अपने दीदा भाई के पास। वो उसी गांव में पहुंच जाती हैं। कुछ लोग उसे पहचान कर निकाल लेते हैं बाहर।